सो वेलकम टू क्यूटिक्स गाइस। सब लोगों का स्वागत है क्यूटिक्स पे। यदि आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जब भी नया लेसन अपलोड होगा या लाइव सेशन लिया जाएगा सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम पे भी रोज मैं लिंक भेज दे रहा हूँ, कल से स्टार्ट किया है। ठीक है, तो आपको वहां से भी लिंक, उसमें आप टैप करके सीधे लेसन्स में लाइव क्लास में आ सकते हैं या रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। ठीक है, तो स्वागत है आप सभी का। एक सेकेंड, कुछ एरर था। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। तो पहला जो आपके सामने क्वेश्चन आने वाला है, कुछ अलग टाइप के आज क्वेश्चन होंगे। यदि आपने भाग एक नहीं देखा है तो उसको आप जरूर जाके देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में जाके उसको देख लें। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास गाइस, बहुत लेट हो गया है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा। The difference between the simple interest and compound interest on a certain sum of money at 5% rate of interest per annum for 2 years is rupees 15. Then the sum is, क्या बोला गया है, 2 साल के लिए प्रति वर्ष 5% की दर से एक निश्चित राशि पर सरल और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का जो अंतर है वो 15 रुपए है। तो राशि क्या है, यानी वो सम क्या है, यानी वो प्रिंसिपल क्या है। क्वेश्चन को समझते हैं ध्यान से। कल तक जो क्वेश्चन आपने किए उसमें आपने क्या क्या सीखा था। सबसे पहले कल की बात हम डिस्कस करेंगे। कल आपने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सीखा था, 2 साल के लिए 3 साल के लिए। CI SI का डिफरेंस निकालना सीखा था, यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर निकालना सीखा था 2 साल और 3 साल के लिए। ठीक है, आज का क्वेश्चन उसका रिवर्स है। मतलब क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आपको आज अंतर दिया हुआ है और आपको प्रिंसिपल निकालना है, यानी आपको मूलधन निकालना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। 2 साल के लिए प्रतिवर्ष 5% की दर से एक निश्चित राशि पर सरल और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो 15 दिया हुआ है, यानी जो कल आप निकाल रहे थे वो आज दिया हुआ है। ठीक है, तो कैसे करना है क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले आपको टाइम दे रखा है 2 साल का, यानी 2 ईयर का, और जो आपको रेट दे रखा है वो 5% दे रखा है। और यहाँ पे जो CI - SI दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 15। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझेंगे कैसे क्वेश्चन को करना है। 2 साल के लिए करने के दो तरीके हैं। जैसे कल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए 2 साल के लिए दो अलग अलग तरीके थे, वही दोनों तरीके हम यहां पे भी लगा सकते हैं। पहला तरीका याद होगा आपको, है ना। सिंपल कंपाउंड, सिंपल इंटरेस्ट में 5% है तो क्या हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट आपका 5 और 5 10%, यानी 10% हो जाएगा। और वही मैं CI की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, 5 + 5 + 5 5 25/100, है ना। यानी कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10.25% हो जाएगा। आपसे क्या कहा गया, आपने कल इससे भी तो अंतर निकाला था, डिफरेंस निकाला था। आपने क्या किया था, 0.25 की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, जय श्री कृष्ण दीपा जी। तो इसका जो अंतर है वो कितना है, 0.25% है ना। कितना डिफरेंस है, कल आपने इसकी वैल्यू निकाली थी, आज इसकी वैल्यू आपको दी हुई है। 0.25% की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 15 दे रखी है। आपको क्या निकालना है, आपको प्रिंसिपल निकालना है या मूलधन निकालना है। और मूलधन क्या मानते हैं हम, 100% के इक्वल मानते हैं। तो 25% की वैल्यू थी 15 है, आपको 100% यानी 100% की वैल्यू निकालनी है, तो वो हो जाएगी 15/0.25 × 100। ठीक है, समझ में आ गया। इसको हटा दीजिए, 2 जीरो आगे लगा दीजिए। 25 4 100 हो जाएगा, 15 चक्को होता है 60, यानी 6000 आपका क्या हो गया, मूलधन हो गया। समझ में आ गया सबको। कल जो किया था उसका जस्ट हमने आज रिवर्स किया है। ठीक है, एक तरीका और है। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं, 1 और 2, 1 और 2, यही तो किया था कल हमने, आज भी वही करना है। अब जरा ध्यान से समझना है एक चीज। ठीक है, जो मैं समझाना चाह रहा हूं उस पर गौर फरमाइएगा आप लोग थोड़ा सा। हम क्या करते थे, हम लोग जो है यहां पे, एक सेकेंड गाइस, ओके, यहां पे एक वैल्यू लिखते थे और यहां पे सेम वैल्यू लिखते थे, और यहां पे एक वैल्यू आता था। अब इन वैल्यू में अंतर क्या होता था, इन वैल्यू का जो डिफरेंस होता था वो क्या होता था कि यहां पे जो भी आपका मूलधन है उसका 5%, और यहां पे भी वही सेम वैल्यू, और यहां पे क्या होता था, इस जगह पे इसका 5% होता था। सर मैं लेट हो गई, कोई बात नहीं सभी। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं छूटा है। ठीक है, अभी जस्ट शुरू ही किया है, पहला क्वेश्चन है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो पहली लाइन को छोड़ के जितनी भी चीज होती थी वो आपका क्या होता था, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस होता था। और डिफरेंस कितना दे रखा है आपको, 15 दे रखा है। यानी यहां पे जो वैल्यू आएगी वो 15 आएगी। आएगी नहीं आएगी, जरा ध्यान से इस कंसेप्ट को समझिएगा। 3 ईयर में यही कंसेप्ट आपका काम आएगा। यहां पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 15 आएगी। आएगी ना 15। अब देखो ये 15 आ गई वैल्यू, तो ये 15 कब आई, जब हमने इस वैल्यू का 5% निकाला होगा तब 15 आई होगी। आई होगी नहीं आई होगी, समझ में आया। इस वैल्यू का 5% निकाला होगा तब 15 आई होगी। यानी कोई वैल्यू x है, उसका हमने 5% निकाला होगा तब जाके 15 आई होगी, 15 आया होगा, यही तो है। यानी
x की वैल्यू का 5% निकाला, 15 आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, x आ गया। और ये x कैसे आया होगा, ये x कैसे आया होगा, जो हमारा प्रिंसिपल होगा उस प्रिंसिपल का हमने 5% निकाला होगा, तो क्या आएगा भाई, तो x आया होगा। समझ में आया, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? ध्यान देना, दोबारा मैं समझा रहा हूं, मुझे लगता है काफी कंफ्यूजन आप लोगों को हो गया होगा, तो एक बार दोबारा समझिएगा, इस चीज को दोबारा समझेंगे अब लोग, ठीक है? मैं इरेज कर दे रहा हूं जिससे कि क्लियर हो जाए, मुझे लगता है थोड़ा सा मैंने कंफ्यूज कर दिया आप लोगों को। ध्यान देना दोबारा से, कल जो ये तरीका पढ़ा था हमने 2 साल का निकालने के लिए, यहां पे और यहां पे कौन सी वैल्यू लिखी थी हमने, जो भी प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल का जो 5% आया था, ठीक है ना, जो प्रिंसिपल का 5% आया था, है ना, प्रिंसिपल का 5% रेट है, तो वो वैल्यू हमने यहां लिखी थी, यानी पी का 5%, है ना, p इंटू 5% यहां पे लिखा था। और यहां क्या आया था, जो ये वैल्यू थी, जो ये वैल्यू थी यानी p का 5%, इस वैल्यू का 5% हमने यहां लिखा था, और वो वैल्यू कितनी है, 15 है या नहीं है? ये जो वैल्यू है ये कितनी है, 15 है, ठीक है? तो यदि ये वैल्यू 15 है, तो इसकी वैल्यू 15 हो गई, आपको p की वैल्यू निकालनी है। बहुत आसान है, किस तरीके से कर सकते हैं, p इंटू 5/100 इंटू 5/100 की जो वैल्यू है वो 15 है, तो आपको p की वैल्यू निकाल देनी है, ठीक है? समझ में आया? ये भी बिल्कुल इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, 15 गुणा 100 इंटू 100/25, ठीक है? 5 5 25 25 4 जा 15 4 जा 60, तो ये 6000 आपका आंसर हो गया, ठीक है? कई सारे तरीके क्वेश्चन को करने के हो सकते हैं, ठीक है? अब जरा दोबारा समझ लीजिए, जो लोग लेट हो गए हैं ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि आपको कल आपको अंतर निकालना था, आज अंतर दिया हुआ है CISI का, आपको प्रिंसिपल निकालना था। तो एक तरीका तो ये वाला हो गया कि भाई SI आपका 10% होता है, 5% यदि रेट है, तो CI आपका 10.25% होता है। दोनों का अंतर कितना है, 0.25 है। तो 0.25 की वैल्यू, परसेंट की वैल्यू 15 हो गई, आपको 100% की निकालनी है, तो 6000 आ गया। दूसरा तरीका मैंने अभी बताया आपको, ये जो तरीका है ये थर्ड वाले क्वेश्चन में और आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। एक और तरीके से मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है? ये सबको क्लियर है, दोनों मेथड सबको क्लियर हो गए? मुझे एक बार कंफर्म कर देना, क्योंकि मुझे इसमें डाउट लग रहा है कि आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। जो सेकंड मेथड मैंने बताया है, क्या इसमें किसी को डाउट है? जल्दी से मुझे बता देना कि कोई डाउट है क्या इसमें, सेकंड वाले मेथड में कोई डाउट तो नहीं है किसी को? कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं अभी सॉल्व कर दूंगा डाउट आपका। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। और किसी को कोई डाउट है क्या? क्लियर है, चलो बढ़िया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक? इफ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ 5%, rate of interest per annum for 3 years is rupees 36.60, the sum is, क्या बोला गया है, यदि 3 साल के लिए प्रति वर्ष, ठीक है, 5% की ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर है वो 36.60 रुपए है, तो योग क्या है? यानी योग मतलब यहाँ पे सम क्या है, प्रिंसिपल क्या है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है? तो किस तरीके से सॉल्व करना है, सेम क्वेश्चन है, आपको जो रेट दिया हुआ है, जो दर दी हुई है वो 5% है, यानी 5% है, जो टाइम दिया हुआ है वो 3 साल है, यानी 3 ईयर का टाइम है, ठीक है? और जो CI और SI के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है वो आपका कितना है, 36.60 है, ठीक है? क्लियर है ना, इतना समझ में आ गया है? अब दो तरीके हैं भाई क्वेश्चन को करने के, है ना? फिर से क्या है, फिर से तरीका एक क्या है कि भाई, अच्छा यहां पे तो एक ही मेथड है ना? क्या मेथड है कि हम 3 साल के लिए वो तो लगा नहीं सकते कि 5 + 5 + 5, क्योंकि SI में तो लगा देंगे, CI में लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जो तरीके से हम लोग कल कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं वही करेंगे, 1 2 और 3, ठीक है? अब जरा ध्यान देना, अब यहां पे जो वैल्यूज आएंगी वो सेम आएंगी एज इट इज, कल मैंने बताया था, और उसके बाद 3 वैल्यूज और आएंगी, एक यहां आएगी, एक यहां आएगी और एक यहां आएगी, ठीक है? आएगी नहीं आएगी? और आपको पता है कि जो यहां से यहां तक की वैल्यू होती है, इन सबका जो एडिशन होता है, इन तीनों का जो एडिशन होगा वो 36.60 के इक्वल होगा, होगा नहीं होगा? क्यों? क्योंकि ये तीनों CISI का डिफरेंस होता है, ठीक है? तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू, जरा ध्यान देना, हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल को 100% के इक्वल मान लेंगे। प्रिंसिपल क्या हो गया, 100% के इक्वल हो गया। जो मेथड मैं यहां पे बताने जा रहा हूं उसको आप पिछले क्वेश्चन में भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है? तो दो तरीके हैं, पहला तरीका तो यही है, पहला तरीका जो मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि आप यहां पे इन तीनों का एडिशन है ना, 3 साल वाला है, तो दिक्कत हो जाएगी। यदि 2 साल वाला होता तो सीधे हम 36.60 करते, पी का 5% फिर उसका 5% निकाल देते, है ना? लेकिन यहाँ पे इन तीनों का एडिशन जो है डिफरेंस होगा, तो P को हमने 100% एज्यूम कर लिया। अब देखो P को यदि 100% है, या आप इसको 100 ही मान लो, चलो P को यदि आप 100 मान रहे हो तो 100 का 5% आप यहां लिखोगे, 100 का 5% क्या होगा, 5 हो जाएगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा, होगा नहीं होगा? ठीक है ना? ये तीनों
5 होंगे। अब हमको क्या करना है, 5 का 5% निकालना है। तो 5 का 5% क्या होगा, पॉइंट का 25 होगा। 5 का जो 5% होगा वो पॉइंट का 25 होगा। करके देख लीजिए, 5 इंटू 5 अपॉन 100, 5 5 25, 2 के बाद पॉइंट लग गया, 0.25 हो गया। यहां पे क्या आता है, इसका इंटू 2 आता है ना। 0.25 इंटू 2 कितना होगा, पॉइंट का 50 हो जाएगा, होगा नहीं होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है 0.25 का 5% यहाँ पे। तो 0.25 का 5% 0.25 इंटू 5 अपॉन 100 हो जाएगा, ठीक है। 25 पंजे 125 होता है ना, 25 5 जा 125 होता है ना। यानी कितना हो गया ये आपका 25 5 जा 125 हो गया, 125 और 2 के बाद लगा तो उसके बाद 100 भी तो है, 100 भी है ना, तो 1 2 यानी क्या हुआ 0.0125, 0.0125 यहां पे आ गया। अब आपको पता है कि जो इसका एडिशन है वो क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है। तो इन तीनों को हम ऐड कर देंगे, ऐड कर दीजिए, ठीक है। 0.0125 प्लस 0.25 और प्लस पॉइंट का 50 कितना हो गया 5 2 और ये हो गया 5 और 1 6 और 5 2 7, 0.7625 आ गया, ठीक है। अभी जो इसका एडिशन है वो 0.7625 आ गया, यानी 0.7625 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 36.60 है, ठीक है। ये हम क्योंकि इन तीनों का एडिशन क्या है 36.60 के इक्वल है, डिफरेंस के इक्वल है, तो 0.7625 की वैल्यू इतनी होगी। आपको 100 की निकालनी है, 100 की कैसे निकालोगे, 36.60 अपॉन 0.7625 इंटू 100, ठीक है। समझ में आया नहीं आया, पॉइंट को हटा दीजिए, इसके बाद 2 हैं, इसके बाद 4 हैं, तो बैलेंस कर लेते हैं, इसको हटा के यहाँ पे 2 0 बढ़ा देते हैं। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इसको मत छेड़िए, इसको पहले 5 से रिड्यूस करिए। अब सॉल्व करना आपका काम है, ठीक है, मैं तो कर दूंगा, आप लोग काम करिए, इसको सॉल्व करिए। 3660 अपॉन 7625 इंटू 10,000 को सॉल्व करके मुझे आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर बताता है। चलिए जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर होगा। चलो भाई जल्दी से क्विकली, कौन सबसे पहले सॉल्व करेगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होने वाले हैं आज, कुछ नया कंसेप्ट भी सीखेंगे आप लोग। चलिए देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करेगा। डिवाइड करिए, कोशिश करिए, ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन करना आपके लिए जरूरी है भाई। 48, ठीक है, वेरी गुड। बबीता का आंसर आ गया 48, यानी 48,000 आंसर होगा, राइट। 48,000 आंसर होगा, 4800 आंसर होगा। आंसर बताइए बबीता, 48 ही आ रहा है, 48 आ रहा है, 4800 आ रहा है, जरा 0 0 को वो करिए ना, 4800 आ रहा होगा मेरे ख्याल से। आंसर कितना आ रहा है सोल्यूशन पूरा करने के बाद। सभी लोग सॉल्व करेंगे जल्दी से, ठीक है, एक क्वेश्चन तो सॉल्व कर लीजिए आप लोग। 447.2 नहीं सुमंत, कैलकुलेशन कहीं गलती कर रहे हैं आप, 48 ही होगा इसका आंसर, कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। 4800 इसका आंसर आएगा, ठीक है, ज्यादा लेट नहीं करेंगे, जल्दी से करेंगे आंसर। नेहा, बबीता का तो आंसर आ गया। नेहा सैवी आप लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, दीपा जी कैलकुलेशन कर रही हैं, आप नहीं कर रहे हैं आप लोग। आज विक्रम नहीं दिख रहे हैं मुझे, और भी कई लोग नहीं दिख रहे हैं। चलिए जल्दी से सॉल्व करिए, पढ़ते रहिए भाई, तैयारी करते रहिए। अच्छा नेटवर्क इशू है, ओके। चलिए भाई और वेट नहीं कर रहे हैं, जब इसको आप डिवाइड करेंगे ना तो 4800 आंसर आएगा, आप लोग एक बार देख लीजिएगा सही से, ठीक है। 4800 आपका आंसर होगा, एक बार सॉल्व करके देखिएगा जरूर, 40 100 वुड बी द आंसर, ठीक है।
चलो और ज्यादा वेट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मुझे एक बार सब लोग, मुझे लगता है समझ में तो आ गया होगा, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ये कंसेप्ट थोड़ा सा नया है और थोड़ा सा अलग है, तो किसी को कोई डाउट तो नहीं है? जरा मुझे एक बार कंफर्म कर दो कि सर हाँ डाउट नहीं है। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ूं फिर, यदि आप लोग कहो कि सर डाउट नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूं। क्या हो गया? कोई डाउट है क्या? आज बड़ा डिले चल रहा है भाई, क्या हो गया? आज यहाँ पे तो सब ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट होगा तो बता दीजिएगा, फिर बाद में देख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2500 फॉर 2 years एट 4% एनम पर एनम। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। अच्छा, नेहा कह रही है रिपीट करने के लिए। ठीक है, चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन में आ गए। नेहा, नेहा आप एक काम करिए, आप सभी लोग एक काम करिए, इस क्वेश्चन का आंसर करिए, फिर मैं वापस सेकंड नंबर क्वेश्चन में जाऊंगा, उसको रिपीट कर दूंगा। ठीक है, हाँ मैं वापस रिपीट कर दूंगा, पहले आप इस वाले क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर आपको बताना है। कितना आंसर इसका आ रहा है जल्दी से सब लोग बताएंगे। 2 साल के लिए है तो बहुत ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अंतर निकालना है, डिफरेंस निकालना है। जल्दी से इसका आंसर सब लोग बताएंगे कि कितना आंसर आ रहा है। मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं। इसका आंसर सॉल्व करेंगे जब सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर आंसर बताइए जल्दी से। गुड इवनिंग सुनीता। सुनीता, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो चुके हैं, आप लेट हैं, लेकिन इसका जो पहले वाला क्वेश्चन है उसको मैं भी रिपीट करवाऊंगा, तो ध्यान देना। फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, डिफरेंस निकालना है। लाइव आप लोग पढ़ रहे हैं तो उसका फायदा होना चाहिए, कोई डाउट है तो तुरंत पूछिए। ठीक है, नहीं तो फिर लाइव और रिकॉर्डेड में अंतर क्या रह गया? द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2500 फॉर 2 years एट 4% पर एनम। 4। ओके, 4 आंसर आ रहा है सुमंत का। चलिए बाकी लोग भी जल्दी से कोशिश करिए आंसर करने की। ओके, 4 आंसर आ रहा है। चलिए देखिए, 2 तरीके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हो सकते हैं, कल भी बताया था। सिंपल डिफरेंस निकालना है, 4% का क्या है आपका रेट है ना? रेट आपका 4% का है, तो आपका एसआई क्या हो जाएगा? एसआई आपका हो जाएगा 4+4 यानी 8%। ठीक है, जब हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की तो ये हो जाएगा 4+4 + 4 4 जा 16/100, यानी ये हो जाएगा 8.16%। ठीक है, आपको 0.16% की वैल्यू निकालनी है ना? 8 और 8.16 में कितना डिफरेंस है? 0.16 का डिफरेंस है। और जो आपका प्रिंसिपल है वो कितना है? 2500 है, यानी जो 100% की वैल्यू है वो कितनी है? 2500 हो गई। ठीक है, आपको 0.16 की वैल्यू निकालनी है, तो कितना हो जाएगा? 2500 इंटू 0.16। जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिए। 16 5 कितना होता है? 80 होता है। 16 2 32 होता है। 32 और 8 32 और 8 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ठीक है, 2 के बाद पॉइंट है तो पॉइंट यहां लग जाएगा, तो जो एसआई और सीआई का डिफरेंस होगा 4 होगा। दूसरे तरीके से आप करना चाहते हैं 2 साल के लिए है तो 1 और 2, ये दूसरा मेथड है। ठीक है, कितना है आपका? 2500 और 4%। तो देखो 4% का मतलब होता है 2500 का 4%। 2500 इंटू, यहां नहीं करता हूं यार, कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। 2500 इंटू 4/100। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। 4%, 4/100। ठीक है, तो कैंसिल आउट हो गया। 25 4 जा 100, ये 100 हो गया, यहाँ पे 100 हो गया, और यहाँ पे 100 का 4% कितना होगा? 4 होगा। आंसर आपका 4 हो गया। ठीक है, दोनों ही तरीके अच्छे थे, जिस तरीके से आप करना चाहें उस तरीके से आप कर सकते थे। हालांकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ये वाला तरीका ज्यादा आसान रहता। ठीक है, एक बार मैं पुराने पिछले क्वेश्चन में स्विच कर रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम मुझे लग रहा है सबको हो रही है। एक बार जिन लोगों को आ गया है ना, वो लोग भी एक बार दोबारा से ध्यान से देख लेना। ठीक है, क्या कहा गया है कि 3 साल के लिए टाइम आपका कितना दे रखा है? 3 ईयर, और जो आपको रेट गिवन है वो दे रखा है 5%। मैं जल्दी बताऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो CISI का डिफरेंस है वो आपको दे रखा है 36.60। ठीक है, डिफरेंस इतना दे रखा है। 3 साल के लिए आपको प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल को हम क्या मान लेंगे? 100% मान लेंगे या 100 मान लेंगे। 3 साल, कल वाला तरीका 1 2 और 3। ठीक है ना, समझ में आया?
अब देखो यहाँ पे तीनों जगह सेम वैल्यू होती है, यहाँ पे दो वैल्यूज होती है और यहाँ पे एक वैल्यूज होती है, एक वैल्यू होती है। अब आपको पता है कि जो आपका ये तीन वैल्यू है, ये वाली और ये वाली, यदि हम इन तीनों को ऐड करें, कहने का मतलब पहली रो को छोड़ के जो ये तीन वैल्यू है इनको यदि हम ऐड कर दें तो ये एसआई और सीआई का क्या होता है, डिफरेंस हो जाता है ना। तो हमको वही करना है, ठीक है, हमको क्या करना है, वही करना है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग अब करेंगे इन सबकी वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, आपने 100 एज्यूम किया हुआ है, पी को एज्यूम ही तो किया है, तो पी का पहले 5% निकालोगे, यानी 100 का 5% कितना होगा, 5 होगा। तो इन तीनों जगह तो 5 आ जाएगा। 5 का 5% कितना होगा, 0.25 होगा। 0.25 का डबल यहां पे लिखते हैं तो ये हो जाएगा 0.50। यहां पे भी 0.25 का कितना होगा, 0.25 का 5%, यानी कितना हो जाएगा, 0.0125 हो जाएगा। 0.25 का 5% होता है 0.0125। आपको पता है कि इन तीनों का जो एडिशन होगा वो एसआई सीआई के डिफरेंस के इक्वल होगा, ठीक है। यानी 0.0125 प्लस 0.25 और प्लस पॉइंट का 50, ठीक है, 5267, यानी 0.7625 क्या आ गया, आपका डिफरेंस आ गया एसआई और सीआई का जब प्रिंसिपल 100 था, ठीक है। जब प्रिंसिपल 100 था तो हमें क्या करना है, डिफरेंस हमको दिया हुआ, यानी 0.7625 की वैल्यू यदि हम 36.60 के इक्वल ले लें तो हमारा 100% क्या होगा, हमारा प्रिंसिपल होगा। आपको निकालना है 36.60 अपॉन 0.7625 इंटू 100 आप करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा 4800। पहले भी क्वेश्चन करा चुका हूं, दोबारा करा रहा हूं, इसीलिए जो है थोड़ा जल्दी मैंने बता दिया। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। प्रियंका कैलकुलेशन होगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टेबल लर्न करिए, टेबल लर्न करेंगे ना तो कैलकुलेशन अपने आप हो जाएगी, ठीक है। होगी कैलकुलेशन, होगी, मेहनत करिए तभी होगी, ठीक है। टेबल लर्न करिए, 20 तक एटलीस्ट टेबल लर्न करिए, हो जाएगी। एक यही क्वेश्चन है जो मुझे लगता है पिछले 20-22 दिनों में यही क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, अदरवाइज तो सारे क्वेश्चन आसान ही रहे हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कर चुके हैं, बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज फॉर 2 years एट 10% पर एनम इज ₹65। द सम इज, बहुत आसान क्वेश्चन है। टाइम आपका 2 साल दे रखा है, रेट आपका 10% दे रखा है, और सीआई और एसआई के बीच का जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो 65 दे रखा है। आपको प्रिंसिपल निकालना है। देखते हैं सबसे पहले कौन इस क्वेश्चन का आंसर करता है, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जल्दी से, ये देखते ही करने वाला क्वेश्चन है गाइस, देखते ही करने वाला क्वेश्चन। मैंने क्यों कहा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसमें पेन चलाने की कोई जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन में, क्यों है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले आप सबसे पहले कौन आंसर करेगा मैं ये देखना चाहता हूं। चलिए जल्दी से, 6500 दीपांकर 6500 बता रहे हैं, सुमंत 6500 बता रहे हैं। चलिए बाकी लोग भी बताएं जल्दी से, क्विकली सभी लोग बताएंगे। 2 लोगों का आंसर आया है, सेम आया है, देखते हैं कौन और आंसर सही करता है। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप, वेरी वेरी गुड इवनिंग, बहुत दिनों बाद। चलिए दीपांकर सुमंत का आंसर आ गया है गाइस, जल्दी से सभी लोग आंसर करो, क्या आंसर है, क्या हुआ, इतना टफ तो क्वेश्चन है नहीं, है ना। अभी ऐसे 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, बबीता का भी आंसर आ गया 6500, ठीक है। अब जरा मेरी तरफ ध्यान से सब लोग देखेंगे, ठीक है, जो लोग कैलकुलेशन कर चुके हैं वो लोग भी, और जो नहीं किए हैं वो लोग भी। एज आई सेड यू कि ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल ओरल क्वेश्चन है, क्यों है जरा ध्यान से समझना है मेरी बात को। रेट कितना है, 10% है, मैं बिल्कुल पेन नहीं चला रहा हूं, बस मेरी तरफ आपको देखना है और सोल्यूशन करना है, ठीक है। तो रेट कितना है, 10% है। अब मुझे पता है कि मैं सीआई और एसआई के बीच का अंतर दिया हुआ है मुझे, तो मुझे अंतर निकालना पड़ेगा रेट का। तो जब मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूंगा तो रेट मेरा कितना 10% है, तो 10 + 10 20 हो जाएगा, है ना, 2 साल के लिए, तो 10 + 10 20 हो गया। और जब मैं सीआई की बात करूंगा, यानी मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूंगा, तो ये कितना होगा, 10 + 10 इंटू 100/100, यानी 21 हो जाएगा। यानी सीआई हो गया कितना, 21%, और एसआई हो गया 20। 21 और 20 में कितना डिफरेंस होता है, 1% का डिफरेंस होता है, और यानी 1% की वैल्यू 65 है, और यदि 1% की वैल्यू 65 है तो 100% की कितनी होगी, 6500 होगी। समझ में आया कैसे हम ओरली कर सकते थे। अब मैं इसको लिख के बता दे रहा हूं, मैंने क्या कहा, रेट आपका 10% है, तो जो एसआई होगा वो कितना होगा, 10 + 10 हो जाएगा, है ना, यानी 20% हो जाएगा। व्हेन वी टॉक अबाउट सीआई, तो सीआई कितना हो जाएगा, 10 + 10 +
10 इंटू 10 कितना होता है 100/100 यानी 21 हो जाएगा। ये वाली कैलकुलेशन हमें माइंड में करनी थी, ओरली करनी थी। दोनों का डिफरेंस कितना है 1% डिफरेंस है भाई, ये तो समझ में आ गया 1% डिफरेंस है। और यदि 1% की वैल्यू कितनी है 65 है तो अंडरस्टूड है कि जो 100% की वैल्यू होगी 2 जीरो लगा दिया इंटू 100 कर दिया, जैसे आप कहें कुछ भी कह सकते हैं, तो 6500 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जो ओरली वाला मैंने मेथड बताया क्या सबको समझ में आया कि कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को बिना पेन चलाए कर सकते थे? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मेक मी कंफर्म गाइस इन द कमेंट सेक्शन कि हाँ सर समझ में आ गया है कैसे करना था। ठीक है, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, कभी कभी कमेंट कर लेना चाहिए, जो लोग रेगुलर करते हैं दैट इज गुड, और जो लोग रेगुलर नहीं करते हैं कभी कभी कर लिया करो, हाथों की एक्सरसाइज ही हो जाएगी इसी बहाने। ठीक है, चलो नेहा और बबीता, चलो बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ रहा है। अब बढ़ेंगे हम लोग एक कंसेप्ट की तरफ। ठीक है, अब देखिए कल हम लोगों ने क्या सीखा था वो मैंने पहले डिस्कस कर दिया है। कल हम लोगों ने CISI का डिफरेंस निकालना सीखा था। यदि किसी ने नहीं देखा है तो पहले उसको भी देख लेना, पहले तो मत देखना, अभी क्लास छोड़ के मत जाइए, तो उसको देख लीजिएगा जरूर। और आज हमने क्या सीखा उसका रिवर्स सीखा, यानी CISI का डिफरेंस हमें दे रखा था। ठीक है, उसका हमें डिफरेंस दे रखा था और हमने आज प्रिंसिपल निकालना सीखा बहुत आसान तरीके से, चाहे वो 3 साल के लिए हो चाहे 2 साल के लिए हो। अब हम बात करेंगे हाफ ईयरली और क्वार्टरली की, बहुत अच्छे से इस कंसेप्ट को समझिएगा। ठीक है, कल एक आ रहा था वर्ड हमारे पास कंपाउंडेड, कंपाउंडेड एनुअली, क्या आ रहा था कंपाउंडेड एनुअली आ रहा था। देखिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो सिंपल इंटरेस्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, केवल कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो साल में 3 तरीके से कैलकुलेट हो सकता है। सबसे पहला कंपाउंडेड एनुअली, फिर होता है हाफ ईयरली, यानी हाफ ईयरली का मतलब है साल में 2 बार यानी 6 महीने में 1 बार। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट लाइव क्लास, ओके दीपांकर। हाफ ईयरली मतलब साल में 2 बार या 6 महीने में 1 बार। हाफ ईयरली को कहीं कहीं पे क्वेश्चन में सेमी एनुअली भी कहा जाता है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सेमी एनुअली भी कहा जाता है। ठीक है, एक तरीका ये, एक हो गया क्वार्टरली। ठीक है, एक हो गया क्वार्टरली। ठीक है, अब इन चीजों को हमें समझना है ध्यान से। कंपाउंडेड एनुअली तो आपका सिंपल वही रहेगा, रेट और उसमें कोई अंतर नहीं होगा। कंपाउंडेड एनुअली का मतलब है साल में 1 बार आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। हम बात करेंगे हाफ ईयरली की और क्वार्टरली की, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा हाफ ईयरली की। ठीक है, हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है, एक साल में होते हैं 12 महीने। ठीक है, एक हो गया आपका जनवरी से लेके जून तक। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा शुरू होता है जुलाई से लेके दिसंबर तक। ठीक है, 6-6 महीने का पेयर मैंने बना दिया। ठीक है, तो जो आपका इंटरेस्ट होगा, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो साल में 2 बार कैलकुलेट होगा। जब लिखा जाएगा हाफ ईयरली तो साल में 2 बार कैलकुलेट होगा। ठीक है, एक बार जून के एंड में होगा, एक बार दिसंबर के एंड में होगा। जब कंपाउंडेड एनुअली होता है तो दिसंबर के एंड में होता है। हाफ ईयरली में 2 बार कैलकुलेट होगा, एक बार जून के एंड में, एक बार दिसंबर के एंड में होगा। समझ में आया? ठीक है, हाफ ईयर का मतलब क्या है, दो, एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं, एक साल में 2 हाफ ईयर होते हैं, एक साल में 2 हाफ ईयर होते हैं। ठीक है, उसी के बाद हम बात करते हैं क्वार्टर की। ठीक है, एक साल को हम लोग 4 क्वार्टर में ब्रेक कर सकते हैं, यानी 3-3 महीने का पेयर बना सकते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, अप्रैल, मई, जून। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। एक साल को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 3-3 के हम पेयर में करें तो। ठीक है, 3-3 के पेयर में करें तो कितने क्वार्टर हो गए हमारे पास, 4 क्वार्टर हो गए। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है, तो जब क्वार्टरली कहा जाएगा तो यानी जो इंटरेस्ट होगा वो एक साल में 4 बार कैलकुलेट हो रहा होगा। एक बार मार्च के एंड में, एक बार जून के एंड में, एक बार सितंबर के एंड में, एक बार किसके एंड में, एक बार दिसंबर के एंड में। कंफ्यूज नहीं होना है, डरना नहीं है, अभी सारी चीजें मैं क्लियर कर दे रहा हूं कैसे करना है आपको। यदि ये चीज समझ में नहीं भी आई है ना तो जो मैं बता रहा हूं उसको याद कर लेना। ठीक है, देखो मान लो कि जो आपका प्रिंसिपल है वो 100 है, 1000 मान लेते हैं चलो। ठीक है, और जो रेट है आपका वो कितना है, 10% मान लिया मैंने। और जो टाइम मैंने माना यहाँ पे, टाइम मैंने 1 ईयर एज्यूम कर लिया। ठीक है, 1 ईयर एज्यूम कर लिया। अभी 2 ईयर 3 ईयर के लिए मैं बताऊंगा, चलो 2 ईयर भी मैं पे लिख देता हूं जिसको कंफ्यूजन ना हो। जब मैं एनुअली की बात करूंगा यानी कंपाउंडेड एनुअल यानी साल में 1 बार आपका कैलकुलेट हो रहा है, तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में इन वैल्यू में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। रेट आपका 10% रहेगा, टाइम आपका 1 ईयर रहेगा। जब मैं बात करूंगा हाफ ईयरली की, किसकी बात करूंगा मैं, हाफ ईयरली की बात करूंगा, तो हाफ ईयर का मतलब साल में 2 बार कैलकुलेट हो रहा है। एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं, एक साल में आपके 2 हाफ ईयर होते हैं। कितने हाफ ईयर होते हैं, 1 ईयर में होता है 2 हाफ ईयर, यानी 6 महीने का 6 महीने हो गए यानी 2 हाफ ईयर, 6 महीने का 1 हाफ ईयर हो गया, तो 2 हाफ ईयर हो गया। और जो रेट होगा उसको आप बाई 2 कर दोगे।
क्या करना है, सिंपली जब भी हाफ ईयरली आएगा आपको रेट को 2 से डिवाइड करना है और टाइम को इनटू 2 कर देना है। ठीक है, दोबारा मैं समझा दे रहा हूं, ठीक है, जरा ध्यान देना। जब भी हाफ ईयरली आपसे बोलेगा, मान लेते हैं कि यहाँ पे हाफ ईयरली के लिए वो कह रहा है, तो हाफ ईयरली जब पूछेगा तो हाफ ईयरली के केस में प्रिंसिपल तो आपका सेम रहेगा, रेट आपका हो जाएगा 10/2 यानी 5%, और जो टाइम होगा वो 2 हाफ ईयर होगा, यानी 1 × 2 आप करोगे, लेकिन ध्यान रहिए 2 ईयर नहीं होगा, 2 हाफ ईयर होगा। हालांकि कैलकुलेशन उसी तरीके से होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 हाफ ईयर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। और उसी तरह 2 साल के लिए मान लो कि 2 साल है, यदि टाइम आपका 2 ईयर दिया हुआ है तो 2 ईयर के लिए क्या करना है, 2 × 2 कर देना है, यानी 4 हाफ ईयर हो जाएंगे। ठीक है, 4 हाफ ईयर हो जाएंगे। ठीक हो गया, 4 हाफ ईयर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको करना है। ठीक, अब ये हाफ ईयरली हो गया। हाफ ईयरली में क्या करना है, रेट को डिवाइड बाई 2 और टाइम को इनटू 2 कर देना है। सिमिलरली यदि मैं क्वार्टरली की बात करूं, यानी क्वार्टरली का क्वेश्चन बहुत कम आता है, रेयरली आता है, लेकिन फिर भी सीखना जरूरी है। तो क्वार्टरली के केस में क्या होगा, प्रिंसिपल आपका सेम रहेगा, लेकिन रेट क्या हो जाएगा, अब आप 10/4 कर दोगे, यानी जो रेट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दोगे आप। ठीक है, यानी 2.5 हो जाएगा, 2.5% रेट हो जाएगा। और जो टाइम होगा उसको भी आप इक्वली डिवाइड कर दोगे, यानी एक साल में कितने होते हैं, इनटू 4 कर दोगे। ठीक है, इनटू 4 करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 क्वार्टर ईयर हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया, 4 क्वार्टर ईयर हो जाएंगे, तो 4 क्वार्टर ईयर हो गया। उसी तरीके से 2 साल के लिए होगा तो 2 साल में कितने क्वार्टर हो गए, 4 × 2 = 8 क्वार्टर ईयर हो गए। ठीक है, समझ में आ गया इतना गाइस, क्लियर है। क्वार्टर के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, तो हाफ ईयरली के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो उसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब मैं बढ़ रहा हूं क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये हाफ ईयरली का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा सब लोग। इन व्हाट टाइम विल रुपीज 1000 अमाउंट्स टू रुपीज 1331 एट 20% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, तो प्रिंसिपल यानी जो मूलधन आपको दिया हुआ है वो 1000 रुपए दिया हुआ है, रुपीज 1331 अमाउंट्स टू यानी कितने समय में 1000 रुपए 1331 रुपए हो जाएगा, जब ब्याज की दर 20% हो और ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पर अर्धवार्षिक हो, है ना। तो प्रिंसिपल 1000 हो गया, और जो आपका अमाउंट है वो कितना हो गया, 1331 हो गया। तो जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, जो सीआई होगा, वो कितना है, 331 है। क्यों, क्योंकि 1331 माइनस 1000 करोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट 331 आ जाएगा। जो रेट है आपका वो कितना है, 20% है, 20% रेट है। हाफ ईयरली कहा गया है ना, हाफ ईयरली कहा गया है। अब देखो 20% है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि तरीका ऐसा होगा कि आपको बिल्कुल बहुत मजा आ जाएगा, क्योंकि a = P1 + R/100 से आप सीखोगे ना, तो उसमें तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो 20% है, क्योंकि हाफ ईयर कहा गया है, तो 20% कितना हो जाएगा, 10% के इक्वल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है, 10% के इक्वल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, वही तरीका अपनाएंगे। भाई कितने साल हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल। जब 1000 रुपए 1331 में हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर बना लेंगे, 1, 2 और 3 कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने बना लिया। अब रेट हमारा कितना है, 10% है, रेट हमारा 10% है, इस बात का ध्यान रखना है। तो यहां पे क्या आता है, 1000 का 10% कितना हो गया, 100 हो गया। यहां पे कितना आता है, 100 हो गया। ठीक है, 100 हो गया, ये 100 और यहां पे भी 100 हो जाएगा, होगा नहीं होगा। यहां पे क्या आता है, 100 का 10% आता है, यानी कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 10 × 2 = 20 हो गया। कितना हो गया, 10 × 2 = 20 हो गया। अब देखो यहाँ पे 10 का 10% कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, और आपको पता है कि इन सबको जब आप ऐड करते हो तो क्या हो जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के इक्वल होता है। जरा ऐड करो, 100 + 100 + 100 300, 320, 330 और 331 मैच कर गया, मैच किया नहीं किया, यानी कितने साल हो गए, 3 हाफ ईयर हो गए। ध्यान रखना 3 हाफ ईयर है, ये 3 हाफ ईयर है, क्योंकि हम हाफ ईयर पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। मैंने जस्ट एक अजम्पशन लगाया कि 1, 2, 3 हो सकता है, मैं 4 भी करता तो हो जाता। ठीक है, अभी क्वेश्चन आगे और कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। तो ये 3 जो आया, ये 3 हाफ ईयर है। कितना है, 3 हाफ ईयर है। और 3 हाफ ईयर में कितने साल हो गए भाई, 2 हाफ ईयर में 1 साल होता है, तो 3 हाफ ईयर में क्या हो गया, 1.5 ईयर हो गया। समझ में आया इतना। एक बार मुझे सभी लोग कंफर्म करेंगे कि सर समझ में आ गया है, उसके बाद मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि यदि दिक्कत हो रही है थोड़ी बहुत भी तो फिर मैं उसको क्लियर करूंगा, उसके बाद ही आगे बढ़ूंगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू टिल येट, अभी तक सब चीजें सबको क्लियर है। 10% हो गया हाफ ईयर की वजह से, और हमने सीआई की जगह हमने एक अनुमान लगाया कि टाइम को कैसे निकालना है। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सर आप 12 साल पहले क्यों नहीं मिले, अरे सर 12 साल पहले तो मिल गए थे हम आपसे वैसे। चलिए समझ में आ गया ना, चलिए बबीता को समझ में आ गया है, बाकी लोग जल्दी से बताइए।
इज इट क्लियर? सब लोगों को क्लियर है? दीपांकर एंड प्रियंका, नेहा, सुमंत, ठीक है, दीपा, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? assumption के बी, ओके, आई डिडंट गॉट इट सुमंत, व्हाट डू यू वांट टू से? आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं समझ नहीं पाया हूं। assumption के बेसिस पे कैसे? assumption के बेसिस पे कैसे सुमंत? देखो ध्यान से समझना, देखो हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, जरा सभी लोग ध्यान देना, ठीक है, मैं बाकी सारी चीजें जरा इरेज कर दे रहा हूं, कैसे पता चलेगा, बिल्कुल क्वेश्चन करेंगे तभी पता चलेगा। देखो यहां पे ना एक चीज समझिए आप लोग, मान लो कि मैंने 2 साल करा, assumption के बेसिस पे कैसे वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। मान लो मैंने 2 ईयर करा, है ना, तो 100 + 100 + 10 इतना ही तो होगा यहाँ पे, तो कितना आ रहा है, 210 आ रहा है, तो क्या 210 के इक्वल है CI? नहीं है, तो फिर इसका मतलब मुझे एक और लाइन बढ़ानी पड़ेगी, मुझे एक और लाइन बढ़ानी पड़ेगी। मेरा आइडिया था कि भाई पहले मैंने 2 साल तक किया, इसको भूल जाओ, अब मैंने 2 साल तक किया, तो 2 साल में तीनों मिला के 331 आ रहा है क्या? बेसिकली मेरा मोटिव क्या है, मेरा मोटिव ये है कि मुझे 331 लाना है सबका एडिशन, वो मैं कैसे ला सकता हूं, और मुझे तरीका एक ही पता है, तो मैंने 1 और 2 कर दिया, तो 100 और 10 210 हुआ, तो क्या 210 के इक्वल है? नहीं हुआ, तो मैंने एक और लाइन खींच दी फिर, ठीक है, एक और मैंने लाइन खींच दी, तो क्या हो गया, 120 और मैच हो गया। यदि यहां पे मैच नहीं करता, कम आता, तो मैं क्या करता, फोर्थ करता इसको, और ये तब भी आता तो फिफ्थ आता, हालांकि फोर्थ तक जाने की भी आपको नौबत नहीं आएगी, ठीक है। आ गया समझ समझ में, सुमंत समझ में, इज इट क्लियर सुमंत? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। माइकल बोरोड रुपीज, अभी सुमंत और जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा ना सीआई की, तब ये सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, कैसे अजम्पशन के तौर पे आप कर रहे हैं। माइकल बोरोड रुपीज 16,000 फ्रॉम अ फाइनेंस कंपनी एट 10% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, व्हाट अमाउंट ऑफ मनी विल डिस्चार्ज हिज डेप्ट आफ्टर 1.5 ईयर? ठीक है, माइकल ने वित्त कंपनी से प्रतिवर्ष 10% की दर से 16,000 रुपए उधार लिए, जो अर्धवार्षिक था। 11 1 सही 1/2 है, 11/2 नहीं है, ये थोड़ा सा गलत हो गया, 1 सही 1/2 वर्षों के बाद किस राशि का ऋण उसको चुकाना होगा? ठीक है, अमाउंट निकालना है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल निकालना, सबसे पहला काम सीआई निकालने का होगा। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल कितना है, कोई करिएगा मत, इधर ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल आपका 16,000 है, कितना है, 16,000 है, ठीक है, रेट कितना है, 10% है, टाइम कितना है, टाइम आपका कितना है, 1/2 ईयर, यानी 3/2 साल, 3/2 ईयर है ना, दो एक कम दो और एक 3/2, यानी 2 1 2 और 1 3/2 ईयर हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ध्यान रखिएगा, हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है, हाफ ईयरली का मतलब 10% आपका 5% हो जाएगा, और यहां पे इंटू 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 3 हाफ ईयर हो गए, हुए नहीं हुए 3 हाफ ईयर? ठीक है, 3 भले ही हाफ ईयर है, लेकिन यहां पे हमें 3 ही बनाने हैं, 1 2 और 3, बस इस नंबर को आपको देखना है, 1 2 और 3 बनाना है। ठीक है, फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने इसको भी हाफ कर दिया है। ठीक है, करते हैं सोल्यूशन, 16,000 का 5%, तो 16 पंजे 80, कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। ठीक है, 5% कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां पे भी कितना होगा, एक सेकेंड, हाँ 800 होगा बिल्कुल, 100% हो गया, ये 10% हो गया, ये 1% हो गया, बिल्कुल 800, 800 और 800। ठीक है, 800 ये आपका हो गया, यहां पे क्या आएगा, 800 का 5% आएगा, आएगा नहीं आएगा, 8 5 40, यहां पे 40 आ गया, यहां पे इसका डबल 40 इंटू 2 इज 80, और यहां पे क्या आएगा, 40 का 5%, यानी 40 इंटू 5/100, तो 5 4 20 हो गया, 5 चक्को 20, 200/100, है ना, तो यानी 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। आपको क्या निकालना था, सीआई निकालना था, तो सीआई के लिए 8 तियां 24, 8 प्लस 8 प्लस 8 24, यानी 2400 प्लस 40 प्लस 80 प्लस 2, ठीक है, 80 प्लस 2, ठीक, तो ये हो गया 2, और ये हो गया 2400 था ना ये, ठीक है, तो 8 4 12, 4 और 2 8 4 12, 4 और 1 5, यानी 2522 आपका क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अमाउंट निकालना है, तो 16,000 में इसको ऐड कर दीजिए, 252 को, 2522 को ऐड कर दीजिए, 2258 18522 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया नहीं आया किस तरीके से करना है हाफ ईयर को? ठीक है, चलो आई होप क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। जो अजम्पशन वाले क्वेश्चन है वो फिर कराऊंगा। अब देखो एक क्वेश्चन ये आता है आपके सामने, जो क्वेश्चन है अभी, एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है, एक मिनट, हाँ चलो, एक क्वेश्चन ऐसा आता है पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन, हालांकि ये क्वेश्चन हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के अलावा परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस में भी देख सकते हैं, तरीका वही रहता है, लेकिन मैंने इसमें ऐड कर दिया क्योंकि इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, 3 years ago, 3 साल पहले, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन वॉज 50,000, if the annual increase during the successive years be the rate of 5%, 4% and 3% respectively,
व्हाट इज इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन। 3 साल पहले एक शहर की जो जनसंख्या थी वो 50,000 थी। यदि 3 वर्षों के दौरान वार्षिक वृद्धि क्रमशः 5%, 4% और 3% की दर से हो तो इसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी है ना। एक शहर है, एक टाउन है, वहां की जो अभी जनसंख्या है या 3 साल पहले की जनसंख्या थी वो 50,000 थी। ठीक है, अब वो कह रहा है कि बढ़ रही है जनसंख्या धीरे धीरे। ठीक है, पहले साल कितनी बढ़ी, 5% बढ़ी। ठीक है, फिर कितने साल बढ़ी, 4% बढ़ी। कितनी बढ़ी, 4%। फिर कितनी बढ़ी, 3% बढ़ी। ठीक है, हालांकि इस क्वेश्चन को मैं परसेंटेज में इंक्लूड कर सकता था, यहां पे कराने का उद्देश्य ये था कि कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आपके सामने कभी बुक से यदि आप कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन खोलोगे तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चन दिख जाते हैं। क्यों दिखते हैं, क्योंकि जिसको सॉल्व करने का तरीका है वो जो फॉर्मूला है आपका a इज इक्वल टू पी वन प्लस आर अपॉन 100 उससे सॉल्व होता है। ठीक है, अब यहां पे यदि 2 साल होते, यदि तीसरा नहीं होता तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते थे। कौन सा, x प्लस वाई अपॉन 100, जहां पे x की वैल्यू 5 होती और y की वैल्यू 4 होती। लेकिन यहां पे 3 है, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। 50,000 जब आपको यहां पहुंचना है तो आप क्या करोगे, 5% बढ़ रही है और आपने प्रॉफिट लॉस में पढ़ा है 5% बढ़ने का मतलब होता है 105%, यानी 105 अपॉन 100। आप यहां पहुंच गए, अब यहां से कितना बढ़ रही है, 4% बढ़ रही है, यानी 104 अपॉन 100। ठीक है, आप यहां पहुंच गए, यहां से कितनी बढ़ रही है, 3% बढ़ रही है, यानी 103 अपॉन 100। ठीक है ना, समझ में आ गया। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल हो गए। ठीक, अब यहां पे थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन का इशू होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इजीली आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब कौन सबसे पहले इसका मल्टीप्लीकेशन यानी इस समय की जनसंख्या कितनी है कौन बताएगा, वर्तमान जनसंख्या सबसे पहले कौन बताएगा, चलिए देखते हैं जल्दी से। कौन बताएगा सबसे पहले कि वर्तमान जो जनसंख्या है हमारी कितनी है, क्विक। वर्तमान जनसंख्या कितनी है। देखते हैं कौन सबसे पहले सोल्यूशन करता है। फाइव सिक्स टू थ्री एट, वेरी गुड, सुमंत और बबीता ने आंसर किया है। बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो इसका जब सोल्यूशन करोगे तो आएगा 56238, यानी जो वर्तमान जनसंख्या उस शहर की होगी वो होगी 56,238, यानी 56,238। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए इस स्लाइड में मैं क्वेश्चन एक ऐड नहीं कर पाया हूं। एक क्वेश्चन और होता है जिसमें अभी की जनसंख्या दी होती है और पुरानी पूछी जाती है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन में नेक्स्ट जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रैक्टिस सेशन करेंगे तो वहां पे मैं आपको समझा दूंगा। मैं भूल गया हूं इसमें लेने के, मुझे अभी याद आया कि ऐसा क्वेश्चन भी मुझे आपके लिए लेना चाहिए था। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 8,000 फॉर 1 ईयर, 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। 8,000 रुपए पर एक साल के लिए 10% ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज व मिश्रधन निकालिए। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे, हाफ ईयरली है, ध्यान रखिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करेंगे सब लोग। देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करता है, और सभी लोग आंसर करें प्लीज, कमेंट सेक्शन में सभी लोग आंसर करें। कैलकुलेशन भले ही स्लो हो रही है लेकिन आंसर जरूर करें, मैं बहुत वेट करता हूं आप लोगों का आंसर के लिए। ठीक है, तो कैलकुलेशन भले ही स्लो है, अपने आप को वो मत करिए, डिस्क्रिमिनेट मत करिए कि हाँ और लोग जल्दी कर दे रहे हैं आपको लेट हो रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कैलकुलेशन करिए और आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में करिए। चलिए जल्दी से करिए सब लोग, क्विक। 80, ओके, सुमन का आंसर आ गया 80। कंपाउंड इंटरेस्ट 80 आया है, सुमंत 8080 बता रहे हैं। मिश्रधन, ओके, अमाउंट। चलिए बाकी लोग भी जल्दी से सॉल्व करिए, मैं वेट कर रहा हूं। सुमंत थोड़ा सा आप भी वेट करिए, बाकी सब लोगों को भी साथ लेके चलेंगे सब लोगों को। ठीक है, चलिए जल्दी से सभी लोग।
क्या हो गया, अभी तक क्यों नहीं आ रहा है आंसर सब लोगों का? जल्दी से सॉल्व करिए, करवा तो दिया है मैंने। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर आंसर्स गाइस, प्लीज क्विक। बबीता का सी आई आ रहा है 20। ओके चलिए, एक अलग आंसर आया है। जितने भी लोग क्लास में हैं प्लीज आंसर करिए जल्दी से गाइस, आंसर करो यार, आंसर करो, सॉल्व करो। देखो सोल्यूशन मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है, सारी चीज। सर डोंट वांट टू मिस क्लास बट हैव टू लीव फॉर डिनर। ओके सर, यू कैन गो, नो प्रॉब्लम, प्लीज टेक योर डिनर फर्स्ट, यू कैन वॉच इट लेटर एज अ रिकॉर्डेड सेशन, नो प्रॉब्लम। अमाउंट इज 8020। सुमंत और बबीता आपका आंसर बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है। और कोई नहीं है क्या सॉल्व करने वाला? हम्म, चलो भाई, देखिए भाई, क्यों नहीं हो रहा है क्वेश्चन सॉल्व? प्रिंसिपल है 8000, कितना है प्रिंसिपल? 8000, और कोई आंसर ही नहीं कर रहा है, क्यों नहीं आंसर कर रहे हैं? टाइम कितना है? 1 ईयर, ठीक है, और रेट कितना है? 10%। रेट कितना है? 10%। आप लोग डरते हैं क्या कमेंट सेक्शन में आंसर करने से? क्यों क्यों नहीं कर रहे हैं? तो 1 ईयर है टाइम, तो हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है, तो 1 ईयर में कितने हाफ ईयर हो गए? 2 हाफ ईयर हो गए, इंटू 2 करते हैं, और रेट में क्या करते हैं? अपॉन 2 करते हैं, यानी 5% रेट हो गया, ठीक है। तो क्या निकालना है आपको? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। दो तरीके हैं निकालने के, हमें ये तरीका अच्छा लगता है, हम इससे करेंगे, ठीक है। तो 8000 का 5% कितना हो गया? 8 पंजे 8000 का 5%। ध्यान रखिएगा हाफ ईयरली बोला गया है। 8 5 जा 40, ठीक है, कितना हो गया? 8 5 जा 40, यानी 400 हो जाएगा 5%। क्यों? 100% 8000 है, 10% आपका 800 होगा, और 1% आपका 80 होगा। 1% की वैल्यू 80 है, तो 8 पंजे 40, 400। तो यहां भी आ गया 400, यहां भी 400 आ गया, ठीक है। और अब यहां पे 400 का, तो 400 का 5% यानी 4 × 5 20 आ जाएगा। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो होगा, अरे बबीता, आप मुझे लगता है आप ये बता रही थी, डिफरेंस नहीं बताना था, क्वेश्चन ध्यान से तो पढ़ो। आपको चक्रवृद्धि ब्याज बताना था, डिफरेंस थोड़ी ना पूछा था, ठीक है। तो सीआई जो होगा वो होगा 820। 400 + 400 + 20 820, मैं सारी चीजें बता दे रहा हूं। सीआई वुड बी 400 + 400 + 20 820, ठीक है। सीआई माइनस एसआई इज, पहले लाइन को छोड़ के जो भी बचा 20, ठीक है। और अमाउंट कितना हो जाएगा? 8000 प्लस 820, यानी 8820, ठीक है। अच्छा ईयरली कर दिया, कोई बात नहीं सुमन, समझ में तो आ गया ना? गाइस कोई भी डाउट होता है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप इसीलिए बनाया हुआ है, ठीक है, कि उसमें पूछो, क्वेश्चंस पूछो, ठीक है। कोई डाउट हो रहा है वो पूछो टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक। मैं तुरंत आंसर ना दे पाऊं, फ्री होके आंसर करूंगा, रात को 11 बजे आंसर करूंगा, कभी भी करूंगा, लेकिन करूंगा जरूर, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो रही है तो उसको पूछो, टेलीग्राम पे पूछो, कमेंट सेक्शन में पूछो, है ना, पूछो, लेकिन बस कहने का मतलब ये है। सबको क्लियर है ना? चलो यार, और कौन कौन क्लास में है? क्लियर है सभी को? एक बार कमेंट में ये तो बता दो कि सर क्लियर है, कमेंट में ये बता दो कि क्लियर है, वो भी नहीं बता रहे हो आप लोग। चलो भाई अगला क्वेश्चन। फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹31250 फॉर 1/2 हाफ ईयर्स एंड 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। चलिए सीख लीजिए फिर से, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है? 31250, ठीक है। रेट कितना है? रेट है आपका 8%, और जो टाइम आपका है वो है 1/2 यानी 3/2 ईयर, ठीक है। चलिए 3/2 ईयर, क्या करना है? हाफ ईयरली आपसे पूछा गया है। तो हाफ ईयरली का मतलब क्या है? हाफ ईयरली का जो मतलब है वो क्या है? चलो हाफ ईयरली का मतलब है 8/2, ठीक है, 4% हो जाएगा, ठीक है। 3/2 कितना हो जाएगा? 3/2 इंटू 2 करते हैं, यानी 3 हाफ ईयर हो जाएगा। 3 हाफ ईयर का मतलब 1 2 और 3, ठीक है। 1 2 और 3 हो गया। अब क्या करना है? 1 2 और 3 हो गया, तो आपको अब निकालना है 4%। 31250 का 4% कितना होगा? ठीक है, जल्दी से बताओ जरा, 31250 का 4% कितना होगा? जल्दी बताइए, मैं लिख नहीं रहा हूं, जल्दी बताओ। बहुत आसान होता है भाई, जो भी होता है बहुत इजी होता है। जल्दी से, 31250 का 4% 50? नहीं तो 50 क्यों होगा सुमंत, गलत कह रहे हैं आप।
4% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25 होती है, 1250। यस राइट बबीता, बिल्कुल सही, 1250 होती है सुमंत। देखो ना 12। अच्छा मैंने ओरली कैसे किया, जरा ये भी समझ लो कि मैंने ओरली कैसे किया, मुझे भी तो नहीं पता था, मैंने भी तो आपके सामने ही हूं, कैसे किया मैंने। मुझे पता है कि 31250 का मुझे 4% करना है, और परसेंटेज की पहली क्लास में मैंने आपको सिखा रखा है कि जो 4% है उसकी वैल्यू 1/25 होती है। सिखाया नहीं सिखाया है ना। तो 1/25 होती है, यानी मुझे इसका 1/25 निकालना पड़ेगा। तो मैंने सीधे 25 से डिवाइड कर दिया, 25 1 जा 25 बचा 6, 25 2 जा 50, ठीक है, फिर 25 5 जा 125। मैंने इस तरीके से सॉल्व किया, ठीक है। तो जो चीजें शुरू में भी करा रखी हैं वो सारी चीजें आपकी काम आती हैं, परसेंटेज तो हर जगह काम आता है, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते थे, कोई जरूरी नहीं आपको परसेंटेज निकालना है हमेशा, परसेंटेज निकालना है, फ्रैक्शन वैल्यू से भी तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1250, यहाँ पे 1250 और यहाँ पे 1250। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं दीपा जी, 1250 1250। तो अब 1250 का 4% का मतलब 1250 इंटू बाई 25, और 25 पंजे 125 होता है, यानी यहाँ पे 50 आएगा और यहाँ पे 50 का डबल 100 आएगा। दोबारा समझिए कैसे किया मैंने। 1250 का 4%, 4% का मतलब होता है 1/25 फ्रैक्शन वैल्यू, और 1250 का 1/25 यानी 1250 डिवाइड बाई 25, 25 5 जा 125, 5 50, 52 जा 100, और 50 का 2 आ जाएगा, क्यों 50/25 या 50 का 4%, दैट इज 2। क्या करना है, सीआई निकालना है, सबको ऐड कर दो। तो देखो 12 दूनी 24, 12 तियां 36, 3600 हो गया, 3600 और 50 50 3700, 3750, 3750 और 50 3800, 3800 और 100 3900, यानी 3900, है ना। क्या मैं सही कर रहा हूं, 12 तियां 36 और एक 37 और एक 38 और एक 39, 3902 आना चाहिए। सुमंत का 4150 क्यों आ रहा है, क्या मैंने कुछ गलत किया है, एक सेकंड। 1250 प्लस 1250 प्लस 1250 कितना हो जाएगा, 0, सही तो है। 3902 आना चाहिए, 3902। सुमंत एक बार दोबारा चेक करेंगे अपना आंसर आप, 3902 आ रहा है मेरा तो, या मैंने एडिशन गलत तो मैं लगता नहीं कि मैंने किया है अभी। 0 5 3 15, 3 2 6 और 1 7, 3 1 जा 3, इसमें आप 50 ऐड करेंगे, यस 3902 ही आ रहा है। सुमंत कहीं पे आपने गलती की है भाई, 2 0 7 और 9 है, बिल्कुल सही हूं मैं, 3902, ठीक है। तो ये आपका सी आई आ गया। मिश्रधन यानी अमाउंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, 31250 ऐड कर दोगे, 251 314 5 3515 टू आंसर। हाँ ठीक है, मैं सही था। आप लोग करते हो ना तो फिर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कहीं मैंने तो गलत नहीं किया है, ठीक है। तो 35152 आपका क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा यानी अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। सबको समझ में आ रहा होगा ना, ठीक है। बहुत टफ नहीं है कंपाउंड इंटरेस्ट, बस इस वीडियो को कल वाले को और आज वाले को 2 बार देख लेना, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट के और भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, देयर इज 80% इंक्रीज, आप लोगों को नहीं करना है, मैं ही बता रहा हूं, ठीक है, डोंट वरी। देयर इज 80% इंक्रीज इन एन अमाउंट इन 8 years एट सिंपल इंटरेस्ट, what will be the compound interest of rupees 14,000 after 3 year at the same rate। क्या बोला गया है कि रेट आपका कितना है, रेट तो हमें नहीं पता, हमें यह कहा गया है कि जो टाइम हमें दे रखा है 8 साल, 8 सालों में जो कोई प्रिंसिपल है, कोई प्रिंसिपल है, वो अमाउंट कितना हो जाता है, 80% बढ़ जाता है सिंपल इंटरेस्ट पे, सिंपल इंटरेस्ट पे बढ़ जाता है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 8 सालों में कोई प्रिंसिपल अमाउंट 80% बढ़ जाता है एसआई के केस में। तो जो यहां से जो रेट की वैल्यू निकल के आएगी, उसी रेट का यूज करते हुए हमें यदि 14,000 रुपए को 3 साल के लिए लगाना हो कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ठीक है, तो सी आई हमारा क्या होगा उसी रेट पे। तो हम पहले क्या करेंगे, यहां से रेट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 80% बढ़ रहा है, यानी यदि प्रिंसिपल हमारा 100 था तो अमाउंट कितना हो गया, 80% बढ़ गया का मतलब 180 हो गया। आया समझ में। यदि प्रिंसिपल 100 था, अमाउंट 180 था, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बना, 80 बना, 80 बना नहीं बना, सिंपल इंटरेस्ट 80 बना नहीं बना। अब फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले में रखना चाहो रख लो, वैसे भी कर सकते हो। क्या होता है, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, है ना। 0 से 0 कैंसिल हो गया, आर की वैल्यू आ गई 10%। कितनी आ गई, आर की वैल्यू 10% आ गई। समझ में आ गया क्या किया है। क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट 80% हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, तो 100 हमने प्रिंसिपल मान लिया, अमाउंट 180 हो गया। क्योंकि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है, यानी जो मिश्र धन होता है, यदि उसमें से हम लोग मूलधन को माइनस करें तो हमारा एसआई मिलता है, यानी साधारण ब्याज मिलता है।
और हमारे पास साधारण ब्याज है, हमारे पास प्रिंसिपल है, हमारे पास टाइम है, तो हम रेट निकाल सकते हैं। रेट हमारा 10% आ गया। ठीक है, अब इस रेट का इस्तेमाल करते हुए, इस रेट का यूज करते हुए हमको सीआई निकालना है 3 वर्षों के लिए। ठीक है, 1, 2 और 3। ठीक है, सेम प्रोसेस, 10% 3 ईयर, कोई हाफ ईयरली नहीं, कुछ कंपाउंड, एनुअली एनुअली करना है। इसका मतलब जब हाफ ईयरली नहीं दिया हो तो एनुअली करना है। 10%, 14,000 का 10% कितना होगा? 1400। 1400 और 1400 यानी 1400, 1400, 1400। 1400 का 10% 140, 140 का डबल 280। ठीक है, 140 का 10% 14, ऐड कर दो, 14 3 जा 4200, 4200 प्लस 140 प्लस 280 होता है 14 42 यानी 420, और ये 14 हो गया। तो ये हो गया 4364, 4634 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आ गया होगा? बहुत टफ तो नहीं था। ठीक है, समझ में आ गया ना? 4634 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, गॉट इट और नॉट? एक क्वेश्चन और बचा है भैया आज की क्लास में। समझ में आ गया सबके ना? सब लोग समझते रहिएगा ध्यान से, अच्छे से। 35152, अच्छा पुराना पहला आंसर है, तो 4634 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 4% पर एनम इज ₹1। व्हाट इज द सम? क्या बोला गया है कि जो सीआई और एसआई का जो अंतर है, जो डिफरेंस है, किसी एक प्रिंसिपल पे जो हमें नहीं पता है, 2 साल के लिए, 2 ईयर के लिए, और रेट आपका 4% है, वो ₹1 है। आपको क्या निकालना है? आपको प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, 2 साल के लिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि रेट 4% है। दो तरीके करने के क्वेश्चन को, क्या? 2 साल के लिए एसआई क्या होगा? 4 प्लस 4 8% होगा, और चक्रवृद्धि ब्याज यानी सीआई क्या होगा? 4 प्लस 4 प्लस 16 अपॉन यानी 8.16 होगा। एक क्वेश्चन ऐसा भी हम लोग पहले कर चुके हैं। 1 दे रखा है, यानी जो 0.16% की वैल्यू है वो आपकी कितनी दे रखी है? आपको वो 1 दे रखी है। आपको क्या निकालना है? आपको प्रिंसिपल निकालना है, यानी आपको 100% निकालना है। तो 100% के 1/0.16 इंटू 100 हो जाएगा क्या? 100% की वैल्यू। तो इसको पॉइंट हटाएंगे ना तो ये 0 0 हो जाएगा, और जब आप इसको 4 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 और 4 25 जा 100, तो 0 0 हो गया। और 4 से फिर कट करेंगे इस 100 को तो ये 25 से कटेगा, और 25 इंटू 25 कितना होता है आपका? 625 होता है, यानी कितना हो गया? 100% की वैल्यू कितनी हो गई? 625 हो गई। ठीक है, सब लोगों को समझ में आया? आज की क्लास में किसी को भी कोई डाउट है तो मुझे अभी बताओ। जो लोग लाइव हैं अभी बताएं, और जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं, जो लाइव नहीं है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। यदि कोई भी डाउट होता है तो आई टेक दैट डाउट ऑन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है या नहीं है? एक बार मुझे कंफर्म करेंगे सभी लोग कि हाँ सर समझ में आ गया है, क्लियर है क्वेश्चन हमें। मेक मी कंफर्म इन द कमेंट सेक्शन। हाउ वाज द सेशन? हाउ वाज योर फीडबैक? हाउ कैसा लगा? कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है, जो भी है एक कमेंट में लिख के बता दो, फिर मैं आराम से जा सकूं और कल फिर आप लोगों से मिलूं। हाँ जी, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कोई डाउट। यस सर, क्लियर, जस्ट नीड टू प्रैक्टिस एंड रिवाइज। यस बबीता, एब्सोल्युटली राइट, यू नीड अ वेरी गुड रिवीजन फॉर दिस। एक बार और वीडियो देख लेना, देखना मत, पॉज कर करके क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना, दैट वुड बी योर रिवीजन। ठीक है, सभी लोग जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं या लाइव हैं, वीडियो को दोबारा देखने के लिए मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। मैं बस इतना आपसे कहूंगा कि वीडियो को चलाएं, पॉज करें और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, समझ में आ गया सबको? चलो भाई, जो लोग लाइव हैं, सबका ये काफी लोग लाइव दिख रहे हैं, लेकिन बात 3 4 लोग ही करते हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है, एक बार मैं प्रैक्टिस करवा दूं। ठीक है, मैं प्रैक्टिस सेशन लूंगा अभी, जल्दी ही लूंगा। एक बार टॉपिक सारे कवर करा के फिर हम लोग रोज प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल नहीं, हाँ दोबारा देख लीजिएगा वीडियो, कहीं पे डाउट हो रहा है तो। ठीक है, थोड़ा सा मैं एक और चीज 2 मिनट का टाइम और लूंगा। ठीक है गाइस, गिव योर 100%। ठीक है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं से आपको मोटिवेशन मिलना चाहिए। अपना 100% दीजिए इस एग्जाम के लिए, तभी आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। चाहे वो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट हो या उसके बाद आपका सब्जेक्टिव हो, कुछ भी हो। अभी स्क्रीनिंग टेस्ट सामने है तो गिव योर 100%। ठीक है, उस दिन भी मैंने कहा था 24 घंटे में से 6 घंटा सोओगे, 6 की जगह 8 घंटा सो जाओगे। दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता मैं, आपको पता है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बस एक चीज कहना चाह रहा हूं कि पढ़िए और अपना दम लगा दीजिए, अनुशासन से पढ़िए, डिसिप्लिन से पढ़िए। कुछ समझ आया, कुछ डाउट्स कॉज ऑफ कैलकुलेशन, बट रियली थैंक्स अ लॉट। ओके प्रियंका, रिवाइज दिस सेशन,
रीड दिस सेशन, री स्टडी दिस सेशन। इसको दोबारा पढ़िएगा, वीडियो को दोबारा देखिएगा थोड़ा सा टाइम निकाल के, ठीक है। थोड़ा सोना कम करिए आप लोग और पढ़ाई को ज्यादा करिए, जरूरी है, ठीक है। मेहनत करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैं यदि आप लोगों के लिए रात को 9 से 10 पढ़ा सकता हूँ, कोई नहीं पढ़ाता है रात को 9 से 10, ठीक है। तो 9 से 10 में यदि आपको पढ़ा सकता हूं तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा, कोई फायदा तो है नहीं मुझे, ठीक है। बस फायदा यह है कि आप लोगों का एग्जाम यदि स्क्रीनिंग क्वालिफाई हो जाएगा एटलीस्ट इस वाले में, तो बहुत खुशी होगी मुझे, ठीक है। इस बहुत ज्यादा खुशी होगी। हाँ बिल्कुल नेहा, ब्लड रिलेशन कराऊंगा। इवन मैं सोच रहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद ब्लड रिलेशन ही करवाऊं मैं आप लोगों को, ठीक है। ब्लड रिलेशन ही करवाऊंगा और ब्लड रिलेशन का ऐसा कंसेप्ट बताऊंगा ना, जिसको दिक्कत होती है ब्लड रिलेशन में, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारे टाइप के क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। चलो गाइस, मिलेंगे फिर कल आप लोगों से रात को 9 बजे, ठीक है। हाँ जी, तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, तभी आप चैनल पे हैं, और यदि नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, लाइव सेशन का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दूसरी बात, जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे मैं लिंक भी भेजता रहूंगा। और आने वाले टाइम पे यानी मार्च स्टार्टिंग से ही आपको रोज उसमें क्वेश्चन भी पोस्ट करता मैं रहूंगा, जिन क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करिएगा। और जो आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके जितने भी डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चन डाउट है, कुछ पूछना है, तो यू कैन आस्क इन दैट ग्रुप, ठीक है। आप पूछ सकते हैं उस ग्रुप में, ठीक है। चलिए, ऑल ऑफ यू बाय बाय गाइस, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए, सीखते रहिए।